महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष में चलने वाले संस्कृत साहित्य विषय के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचनाकार महाकवि कालिदास के परिचय पर प्रकाश डालेंगे। कालिदास के परिचय पर पूछे जाने वाले प्रश्नों में प्रथम प्रश्न कालिदास का व्यक्तित्व और कृतित्व का बनता है। आज के इस व्याख्यान में हम कालिदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। संस्कृत कवियों की परंपरा के अनुसार प्रायः प्रसिद्ध कवियों ने अपने बारे में स्वयं नाम मात्र ही लिखा है। वैसे ही कालिदास ने भी स्वयं के विषय में अपने किसी भी ग्रंथ में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिए। केवल परवर्ती रचनाकारों की रचनाओं में उनके उद्धरण और भाषा संबंधी विशिष्टताओं का अध्ययन करने से हम कुछ निष्कर्षों पे निकलते हैं जो कालिदास के जीवन, व्यक्तित्व और उनके समय का निर्धारण करने में सहयोग करते हैं। कालिदास के जीवन के विषय में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं होने के कारण विद्वान लोग इस विषय पर एकमत नहीं है। फिर भी सर्वग्राह्य रूप से जो कुछ प्रमुख मत है उनका हम विश्लेषण करेंगे। कालिदास के समय को लेकर दो महत्वपूर्ण मत प्रचलित है, जिनमें एक मत महाकवि कालिदास को ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का निश्चित करता है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में भारतवर्ष में विक्रमादित्य नामक राजा थे। विद्वानों का मानना है कि महाकवि कालिदास उन विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इस मत की पुष्टि में विद्वान कुछ तर्क भी देते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार है। विक्रमादित्य शैव दर्शन को मानने वाले राजा थे और महाकवि कालिदास ने भी अपनी रचनाओं में मंगलाचरण एवं बहुत स्थलों पर भगवान शिव की स्तुति की है। अतः विद्वान कयास लगाते हैं कि निश्चित रूप से कालिदास भी विक्रमादित्य के समय ही रहे होंगे। एक मत यह है कि विक्रमादित्य साहित्य को प्रोत्साहन देने वाला राजा था। उसकी सभा में नवरत्न कवि हुआ करते थे, तो निश्चित रूप से ऐसे साहित्य को प्रोत्साहन देने वाले राजा के समय ही कालिदास जैसे प्रसिद्ध कवि हुए होंगे, जिन्होंने संस्कृत साहित्य को अपना अमूल्य अवदान दिया। कालिदास के समय को लेकर द्वितीय जो मत प्रचलित है वह उन्हें ईसा की चतुर्थ शताब्दी अर्थात गुप्त युग में सिद्ध करता है। गुप्त युग भारतीय शासन काल में साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त युग में हिंदू धर्म अपने उत्कर्ष पर था। उसी आधार पर विद्वान कालिदास को गुप्त युग का सिद्ध करते हैं। इसके पीछे भी कुछ पुष्टि हेतु तथ्य विद्वान देते हैं, जिनमें कालिदास ने गुप्त धातु का बार बार प्रयोग किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वो गुप्त राजाओं के आश्रित कवि थे। इसी प्रकार जो रघुवंश की विजय है उसका साम्य विद्वान लोग समुद्रगुप्त की विजय से रखते हैं, जो यह पुष्ट करता है कि कालिदास है वो समुद्रगुप्त के समय हुए होंगे। कुमार संभव महाकाव्य में जो कुमार शब्द है वो गुप्त राजा कुमारगुप्त के लिए भी प्रयुक्त था। उस आधार पर भी विद्वान प्रयास लगाते हैं कि कालिदास गुप्त युग में हुए होंगे। इस प्रकार हम समय को लेकर दो प्रमुख निष्कर्षों पर निकलते हैं, जिनमें एक कालिदास को ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी विक्रमादित्य के समय का सिद्ध करता है और दूसरा ईसा की चतुर्थी शताब्दी गुप्त राजाओं के समय का सिद्ध करता है।